नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठानी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां पर शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर घमासान मचा हुआ है। संजौली में अवैध मस्जिद के निर्माण पर सीएम सुक्खू ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। हमें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, हमें कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। तो वहीं मंत्री विक्रमादित्य सिंह कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये अवैध निर्माण का मामला है, इसीलिए इसे राजनीतिक रूप ना दिया जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि अगर इमारत अवैध है तो तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं बाहर से आए लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, ये पता लगाना जरूरी है कि ये कौन है और कहां से आए हैं। भारत एक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी धर्मों का सम्मान है। जो भी भावनात्मक घटनाएं होती है, भावना में बहकर नहीं होनी चाहिए। कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है। और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है। और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि शांति बनाए रखनी है और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर हम करनी होगी हम उसको करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। बेसिकली जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, हालांकि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है और जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, अगर हम अनऑथराइज्ड की बात करें तो शिमला में नहीं, देखिए प्रोटेस्टर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं तो वो मामला मेरे ख्याल कोर्ट में चला है और कोर्ट उसमें जो भी इलीगल होगा या लीगल होगा उसका फैसला करेगा। लेकिन हमारा दायित्व जो है वो समुदायों के बीच शांति बनाए रखने का। और मुझे खुशी है कि इस प्रकार का कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। देखिए, ऐसा है कि हिमाचल में अच्छा माहौल बनाकर रखना, शांति प्रिय माहौल बनाकर रखना, ये हम सब का दायित्व बनता है, जिसमें समाज के सब लोग भी आते हैं, सरकार भी आती है और सारे राजनीतिक दल भी आते हैं। तो मेरा सबसे ये विनम्र निवेदन है कि ये जो मसला है ये एक सब जुडिस मसला है जो म्युनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में लगा हुआ है और अवैध कंस्ट्रक्शन का मसला है। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा इसको राजनीतिक तूल देने की आवश्यकता नहीं है। हम सबकी भावनाओं की कदर करते हैं। मैंने कल भी कहा था कि हिमाचल में धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ही लेकर आई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिमाचल में जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ है वो भी अधिकतर कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में ही उसमें बजट दिया गया है। तो मैं सबसे ये विनम्र अपील करना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे हमारी शांति प्रदेश के अंदर उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। और जैसा मैंने कल भी कहा था और विधानसभा में मैंने अभिभाषण में भी कहा कि हम जो भी कार्रवाई सरकार करेगी वो कानून के दायरे में रहकर करेगी। यहाँ पे संविधान और म्युनिसिपल एक्ट जो है उसके दायरे में रहकर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मेरा सबसे ये निवेदन है कि प्रदेश में जो वातावरण है, जो माहौल है, उसको शांति प्रिय बना के रखें। देखिए, एक तो जो घटना घटित हुई है उस सारे मामले को लेकर के कोई राजनीतिक दल या कोई नेता उसमें उस आंदोलन में आगे बढ़ करके भाग ले रहा है, ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन जो हुआ है, पूरा समाज जो है इकट्ठा होकर के उस आंदोलन में हिस्सा लिया है कल, और उन्होंने जो मांग की है कि जो वहां पर भवन बना है जिसको अनऑथराइज्ड माना जा रहा है, उस भवन को हटाया जाए, ऐसा कहना है उन लोगों का। लेकिन जो टेक्निकल सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों में जाकर के कानून के दायरे में क्या कर सकते हैं ये विषय जरूर होगा। लेकिन बार बार मुख्यमंत्री जी इस सारी चीज को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। जन भावनाओं का सम्मान मुझे लगता कि ये भी आवश्यक है। कानून व्यवस्था ये प्रदेश सरकार का दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन उनको करना है।
लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर वो अनऑथराइज्ड है और उसमें बड़े स्केल पर जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई है, तो उसके पैरामीटर एक जैसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैसिव कंस्ट्रक्शन हुई है, मैसिव वो उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। तो अनऑथराइज्ड किसी ने छज्जा बढ़ा दिया, किसी ने थोड़ी बहुत वायलेशन कर ली, वो समझ में आता है, लेकिन ये बहुत मैसिव स्ट्रक्चर है और मैसिव स्ट्रक्चर के खिलाफ मुझे लगता है कि तुरंत इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसा लग रहा है कि जनभावनाएं जो है वो आसानी से रुकने वाली नहीं। इस बात को मैं देख रहा हूं क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कामेश्वर शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामेश्वर, क्या कुछ इस पूरे मामले पर अपडेट सामने आ रही है? यहाँ पर भाई अवैध इस मस्जिद को बताया जा रहा है, क्या यहाँ पर सरकार की नीति रहने वाली है कार्रवाई की? बिल्कुल, यदि बात करें जिस तरीके से जो कल जो अवैध मस्जिद को लेकर जो चौड़ा मैदान और जो संजौली में विशाल धरना प्रदर्शन किया, वही शाम के समय से कुसुमती में जो मस्जिद है वहां भी धरना प्रदर्शन किया। बता देना चाहते हैं कि बीते दिन भी लगभग 3 घंटे तक वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया, साथ ही वहां पर हनुमान चालीसा गाई गई। वही जो कुसुमती की जो पार्षद है रचना ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ पर पहले एक उक्त व्यक्ति ने पहले वहां पर भवन का निर्माण किया, भवन के निर्माण के पश्चात उसे तब्दील कर दिया मस्जिद में, जिसके चलते वहां पर लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर आज भी वहां पर सुबह से लेकर दिन तक लगभग वहां पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। संजौली की जो मस्जिद है जो कि अवैध है, उसके बाद अब जगह जगह इसके सुर बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। जो हिंदू संगठन है वो एकजुट होते हुए साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके से जो बाहरी जो लोग आ रहे हैं उनका पंजीकरण होना चाहिए। खासकर जिस तरीके से हम बात करते हैं, कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी दो टूक कहा है कि खासकर जो बाहरी लोग आ रहे हैं, खासकर बजारी, उसके पश्चात उनका जो रजिस्ट्रेशन होना बहुत अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम मस्जिद गिराने के पक्ष में नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि जो प्रदेश में वैध अवैध जो भवन निर्माण किए जा रहे हैं किसकी अनुमति से किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि अधिकारी भी इसमें सम्मिलित होगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको बता देना चाहते हैं कि खासकर अगर हम इस संजौली की बात करें तो 44 बार वहां पर जो पेशी हो चुकी है और कल यानी कि पुनः कल भी पेशी है और लगभग 45वीं पेशी कल है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि जो 45वीं पेशी है, 35 बार नगर निगम ने वहां पर नोटिस दिए ताकि जो अवैध वहां पर जो कार्य चल रहा था उसको रोका जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहां पर कार्य नहीं रुका। लगभग अगर जिस तरीके से जो वहां के जो संचालक है उनका कहना है कि जो ये मस्जिद है आजादी से पहले यानी कि 1947 से पहले की, लेकिन बता देना चाहते हैं कि जो वो मस्जिद थी वहां पर पहले भवन था जो कि 2 मंजिला कच्चा मकान था। वहां पर 2 समुदाय के लोग यानी कि 2 परिवार छोटे रहते थे वहां पर, लेकिन समय के साथ साथ वहां पर जिस तरीके से लगभग 2010 के बाद लगातार वहां पर अवैध निर्माण होता रहा, 5 मंजिला बहुमंजिला वहां पर इमारत बनी। उसके पश्चात लोगों ने इसकी शिकायत की और कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है 35 जो नोटिस नगर निगम की तरफ से आए कि इस अवैध निर्माण को रोका जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हौसले थे, बुलंद थे उनके कि लगातार अपना कार्य तीव्र गति से रखा। और आखिर में जब वो 45 पेश होने के बाद कल 45 पेशी, यदि कल इसमें निर्णय नहीं होता तो कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन है वो कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन जरूर करेंगे। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है 48 घंटे का, यदि 48 घंटे में उचित कार्रवाई नहीं की जाती तो जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरेंगे। और खासकर बीते दिन की बिल्कुल, यानी कि ये पुरानी कोई ऐतिहासिक मस्जिद नहीं थी बल्कि एक इमारत थी, एक भवन था जिसको तब्दील किया गया और इसी पर कार्रवाई की यहाँ पर मांग की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमलेश्वर हमारे साथ इस पूरी खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। वहीं बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ, जहां पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 14 सालों के दौरान इस अवैध निर्माण पर 44 बार नोटिस जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। मौजूद है कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह, जानना चाहेंगे खासकर जिस तरीके से जो संजौली में अवैध मस्जिद के बाद अब जो कुसुमटी में भी है जो स्वर बुलंद हो चुके हैं, वहाँ भी आज जो हिंदू संगठन है वहाँ धरना प्रदर्शन किया गया, बीते दिन भी किया गया। जी सर, पूरा क्या मामला सर?
देखिए कोई रिपोर्ट्स आ रही थी काफ़ी दिन से कि कोई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर नए नए लोग आ रहे हैं और आसपास में छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं, उसको चेक करा जाए। चेक कराने में कुछ बात पता चला है कि उसका ऑलरेडी वो अवैध निर्माण, बिल्डिंग का अवैध निर्माण है, मालिकाना हक भी जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है। उसके ऊपर पूरी कार्रवाई हुई सदन में। नियम 62 के तहत हमारे 2 ऑनरेबल मेंबर्स ने उसमें कॉल टेंशन किया था। उसी के बीच में मैंने भी बोला है कि अगर अब कोई अवैध बिल्डिंग है, बनाई है, चाहे वो किसी ने भी बनाई है, कितना भी पावरफुल है, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और वो गिरानी चाहिए। जी सर, इसमें कितनी बार नोटिस दे दिया गया था? जो 44 बार जो है 44 बार पिछले 14 साल में इसकी पेशियाँ लग चुकी हैं। जी जी। और इसके बाद जिस तरीके से जो कसुमटी में है वहाँ भी जो माहौल खराब हो चुका है, और उनका कहना है कि खासकर जिस तरीके से जो वहाँ पर जो मस्जिद बनाई है, पहले भवन था, उसके बाद उसे मस्जिद में तब्दील किया गया, उसके चलते जो आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए पहली बार मैं बोल जाऊँ, कसुमटी बाजार बोलते हैं, कसुमटी के साथ शिमला शहरी उसमें बनी है, उसमें भी जो है काफ़ी साल पहले भी उसमें उठा था कि निर्माण हुआ, उसको रुकवा दिया गया है। पहले रुकवा दिया गया था उसको काफ़ी पहले, उसके बाद मैं नहीं समझता हूँ कि नया निर्माण वहाँ पर हुआ है। जी, ये थे कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी। इनका कहना है कि जो ये जो बिल्डिंग थी ये अवैध थी, जिसके चलते अब जो नगर निगम द्वारा इस पर कार्रवाई की जाएगी। कामेश शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। तो वहीं बीजेपी विधायक बलबीर वर्मा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर कहा कि बाहरी राज्यों से कुछ लोग हिमाचल में आकर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और देवभूमि का माहौल खराब कर रहे हैं। इस समय हमारे बीच मौजूद है भाजपा प्रवक्ता व चौपाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलबीर वर्मा जी। खासकर नियम 62 के साथ जो चर्चा लाई गई, जिस तरीके से जो संजौली की अगर हम बात करें जो अवैध मस्जिद है, उसके बाद कहीं ना तो कहीं अब जो अन्य क्षेत्र में खासकर कुसुमटी की बात करें तो बीते दिन भी वहाँ पर 3 घंटे तक लगातार नारेबाजी रही। वहीं आज भी सुबह से ही वहाँ नारेबाजी की जा रही है। वहाँ भी जो काउंसलर है उन्होंने भी कहा कि पहले यहाँ पर भवन का निर्माण था, जिसे अब मस्जिद में तब्दील कर दिया है, जिसके चलते लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? ये बात सही है कि हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों से बहुत अशांति जैसी फैल रही है। हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही शांतिप्रिय प्रदेश है। यहाँ सुख शांति समृद्धि यहाँ के देव स्थल पर ईश्वर और देवताओं के आशीर्वाद से हजारों वर्षों से चली हुई है। पर कुछ लोग बाहर से आकर यहाँ अशांति फैलाना चाहते हैं। वो लोग कौन हैं, क्यों आए हैं, उनका मकसद क्या है, ये सरकार उसकी पूरी जांच करे। और मैं समझता हूँ कि जैसे बांग्लादेश से रोहिंग्या और कुछ अपराधी छवि के जो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा बाहर से भागकर कहीं हिमाचल प्रदेश में तो नहीं शरण ले रहे, और इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और प्रॉपरली सरकार इस पर बिल्कुल कोई ज़्यादा कदम नहीं उठा रही। ये बड़ी दुख की बात है। और हिमाचल प्रदेश की शांत प्रदेश को अशांत ना करे ये उपद्रवी। इसलिए हमने सरकार से कहा है कि मैंने नियम 62 में भी ये कहा था कि जिस जगह पर एक टेलर मास्टर शुरू किया था रहने वाला, उसी जगह पर जिस जगह पर 10-15 मंदिर इर्द गिर्द है, गुरुद्वारा भी है, स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, ट्यूशन सेंटर है, ये सब चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है। जब वो माइक से अपना शाम के टाइम वो माइक लगाकर वहाँ अपने धर्म का प्रचार करते हैं, उससे सबको डिस्टर्बेंस हो रही है। तब पता चला कि ये तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, कैसे इसको इन्होंने मस्जिद बनाया। और साथ आपने देखा होगा कुछ दिन पहले झगड़ा करने वाले भी उसी मस्जिद में शरण लिए। ऐसा क्यों कि बाहर के लोग यहाँ आकर दादागिरी करे और हमारे लोगों को पीटे, और सरकार बिल्कुल सक्रिय ना होकर उनके प्रति कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं है। वर्मा जी, ये भी बड़ा प्रश्न है कि जो अवैध निर्माण है बहुत पहले से हो रहा है, नोटिस भी काफ़ी चली है, 44 पेशी हो चुकी है, कल 45 ही है, और काम रोकने के लिए भी नोटिस दिया। आज से पहले इतना अधिक एक्शन क्यों नहीं उठा? आज से पहले ये कभी भी एक्शन नहीं उठा था, और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी गलती है। अगर इनिशियली ये एक्शन उठता तो आज ये स्थिति ना होती, पर अभी भी कुछ नहीं हुआ है। हमने कहा सरकार को कि उसको सीज़ किया जाए, सीज़ करके जब तक कोर्ट का निर्णय न आए तब तक इसमें कोई गतिविधि ना हो, और सरकार उसमें तुरंत कार्रवाई करे। किसी के धर्म को, किसी के हृदय को दुखी करके सरकार ये सोचती है कि आनंद लेगी, तो ऐसा नहीं है।
जी बिल्कुल, ये थे प्रवक्ता भाजपा बलवीर वर्मा जी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो ये एक्शन है पहले होना चाहिए था, नहीं तो आज ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होता। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बीजेपी विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप ठानिया से मुलाकात की और अलग अलग मुद्दों को उनके सामने रखा। वहीं इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर नियम 67 के तहत नोटिस दिया था, जिसे अस्वीकार किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने आश्वासन दिया था कि नियम 130 के अंतर्गत चर्चा लाई जाएगी। आज विधानसभा सदन में ये चर्चा लगाई गई है, लेकिन सबसे अंत में लगाई गई है। वहीं अंत में लाने का मतलब यह है कि इस पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाएगी। आज विधानसभा स्पीकर से पूरा विधायक दल भारतीय जनता पार्टी का मिला है और उसमें प्रमुख रूप से हमारा विषय था कि प्रदेश में जो आर्थिक स्थिति पर हमने नियम 67 के अंतर्गत जो नोटिस दिया था, जिसको आपने रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करने के बाद हमको आश्वासन दिया था कि 130 के अंतर्गत इस चर्चा को हम लाएंगे। आज वो चर्चा लगाई है, लेकिन सबसे लास्ट में लगाई है, और लास्ट में लगाने का मतलब है कि उस पर चर्चा विस्तार से नहीं हो पाएगी। बहुत सारे सदस्य पे बोलना चाहते हैं और ये विषय बहुत बड़ा विषय है और गंभीर विषय है। जब कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल पाई, जब पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई, ये आज तक की स्थिति प्रदेश की इस तरह की रही नहीं। तो इसलिए हमने कहा कि इस चर्चा के बारे में आप विचार करें कि इसके लिए समय मिले, आप निर्धारित करें, उसको प्रीपोन करें थोड़ा सा बिजनेस में, और उस सारी चीज को लेकर के आप आज सदन के संचालन के समय अपनी व्यवस्था दें। दूसरी बात हमने ये भी कही आज कि विधानसभा के अंदर जब एक मंत्री हैं विशेष तौर से, जो लगातार हर किसी विषय पर बोलते हैं, बोलने की इजाजत दी जाती है, अनाप शनाप बोलते हैं, और जो शब्द इनने पिछले कल इस्तेमाल किए हैं उनको कार्यवाही से हटाना चाहिए और अपने व्यवहार के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। इन सारी चीजों को सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष महोदय के सामने हमने तो वहीं प्रदेश कांग्रेस मीडिया कोऑर्डिनेटर संदीप साख्यान ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष की भूमिका नकारात्मक रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनहित के मुद्दों को उठाने पर असफल रहा है। पहली बार प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मॉनसून सत्र को इसीलिए लंबा किया है ताकि प्रदेश हित को लेकर विपक्ष कोई सकारात्मक चर्चा करे, लेकिन विपक्ष की भूमिका केवल टांग खिंचाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो मानसून सत्र था, मैं कहता हूँ ये कांग्रेस सरकार की दरियादिली है। जो 5-6 दिन चलने वाला मानसून सत्र जो 9-10 दिन के लिए किया गया है, और मेरे ख्याल में इसको जो लंबा करने का जो दायित्व था वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए निभाया कि वो चाहते थे कि एक सकारात्मक चर्चा जो है हिमाचल प्रदेश की योजनाओं के ऊपर और हिमाचल प्रदेश की प्रगति के ऊपर हो। लेकिन मैं कहता हूं कि इस सारे मानसून सत्र के अंदर जो विपक्ष है, विपक्ष की जो भूमिका रही है, विपक्ष एकदम से जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए नाकामयाब रहा है। मैं कहता हूं कि जो विपक्ष ने अपना दायित्व। तो वहीं नालागढ़ में पेंशनर और सीनियर सिटीजन एसोसिएशन द्वारा एक बैठक की गई है, जहां पर पेंशनर और सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश घई की अध्यक्षता में बातचीत हुई। वहीं इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ गुस्सा व्यक्त किया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार 1 तारीख को पेंशनरों की पेंशन न मिलने से पेंशनरों में खास गुस्सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेंशन समय पर न मिलने से पेंशनरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसका भारी रोष पाया गया कि हिमाचल सरकार के द्वारा हिमाचल के निर्माण के बाद इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जो पेंशनर्स हैं उनको जो पेंशन जो ये 1 तारीख को पड़ जाती है वो आज 5 तारीख हो गई है, लेकिन आज तक पेंशन नहीं पड़ी है। और बताया जा रहा है कि पेंशन 10 तारीख को पड़ेगी और जो वेतन भी कर्मचारियों के 5 को आएंगे। तो इसके बारे में हमारे जितने सदस्य थे उन्होंने इसमें रोष प्रकट किया और हिमाचल सरकार की कड़ी आलोचना की कि जो हिमाचल सरकार का रवैया जो है पेंशनर्स के बारे में वो बहुत ही सुलह रवैया है, जबकि पेंशनर्स जो कि 1 तारीख को जो अपना पेंशन मिलती थी उन्हें
तो वहीं जल रक्षक महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर चौड़े मैदान में विशाल धरना प्रदर्शन किया। वहीं कुछ जल रक्षक महासंघ के कर्मचारियों ने चौड़ा मैदान में बैरिकेड को पार करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने वहां पुलिस कर्मियों को अत्यधिक टुकड़ी के साथ खड़ा रखा था, जिसके चलते जल रक्षक महासंघ कर्मचारियों को विधानसभा जाने नहीं दिया गया। तो वहीं कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में और भी ज्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में यूथ कांग्रेस के चुनाव के लिए मेंबरशिप करने वाले युवाओं का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक प्रदेश भर से 14,000 युवा मेंबरशिप ले चुके हैं और ये आंकड़ा करीब 4 लाख पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं यूथ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के गृह जिला हमीरपुर पर भी विशेष फोकस किया है। ये जानकारी जोनल प्रभारी दिलीप कुमार ने दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी युवा साथी हैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ। मेरा उनसे निवेदन है कि आप इस यूथ कांग्रेस का जो चुनाव है इसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ये यहाँ पर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का होम डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर युवा लोगों को बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए। और मुझे दिख भी रहा है लोगों में उत्साह है अपने कांग्रेस यूथ कांग्रेस से जुड़ने का, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर इस जिले के अंदर सबसे अधिक मेंबरशिप हो सकती है। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा, किश्तवाड़, बद्रा, कालाबान और हजारों संख्या में इन जगहों पर श्रद्धालुओं की महामहिम क्लास में मंदिर के अंदर भीड़ देखने को मिली। सदियों से भगवान भोले में आस्था रखने वाले लोग अपने भक्ति के साथ मणिमहेश कैलाश पहुंचे हैं। चंबा के चौगान में पहले पड़ाव में यहाँ पर देखा जाता है, जहाँ मणिमहेश के लिए यहाँ पर रवाना हुए। उन्होंने सबसे पहले इसी चंबा के चौगान में अपना पहला डेरा लगाया। तो वहीं इसी मान्यता को लेकर जम्मू कश्मीर से आने वाले भी कई भक्त मौजूद हैं। इसी जगह अपना पहला डेरा यहाँ पर वो लगाते हैं और उसके अगले दिन मणिमहेश की यात्रा शुरू करते हैं। तो इस वक्त तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज हिमाचल। नमस्कार।